गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्ड में स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर चेकिंग देखेंगे कि वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। टू मेक योर डॉक्यूमेंट अपीयर प्रोफेशनल, you will want to make sure it is free from spelling and grammar errors. Word has several options for checking your spelling. You can run a spelling and grammar check, or you can allow Word to check your spelling automatically as you type. हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल यानी कि बिल्कुल स्पेलिंग और ग्रामेटिकल करेक्ट हो हमारा डॉक्यूमेंट, अगर वैसा करना चाहते हैं और हम कुछ गलत लिख रहे हैं तो वर्ड में ऑप्शन है कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक का। इसके जरिए इसके जरिए वर्ड ऑटोमेटिकली चेक करता है। अगर स्पेलिंग उसको लगता है कहीं स्पेलिंग गलत है तो वो स्पेलिंग वहां पे रेड लाइन कर देता है। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो उसको वहां पे ग्रीन लाइन कर देता है। हम इस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को एरर फ्री बनाने के लिए हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक रन करा सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली ये वर्ड में रन भी होता रहता है। टू रन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग और ग्रामर चेक को रन कराने के लिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले गो टू द रिव्यू टैब, क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड। द स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। फॉर each error in your document, Word will try to offer one or more suggestion. You can select a suggestion and click change to correct the error. If no suggestion are given, you can manually type the correct spelling. स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए सबसे पहले हम लोग रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में जाने के बाद वहां पे स्पेलिंग और ग्रामर चेक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पर हमारा जो भी स्पेलिंग हमारा गलत है, एक एक वर्ड वर्ड के लिए वर्ड सजेस्ट करेगा, अलग अलग स्पेलिंग, उसके लिए अलग अलग स्पेलिंग सजेस्ट करेगा। अगर हमको लगता है कि वो करेक्ट है तो हम उस पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि नहीं वो स्पेलिंग वहां पे पुट नहीं हो रहा है, वो सही स्पेलिंग नहीं है, तो हम मैनुअली भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। Ignoring errors. The spelling and grammar check is not always correct, particularly with the grammar. There are many errors Word will not notice. There are also times when the spelling and grammar check will say something an error when it actually not. This is often happen when people name which may not be in dictionary. If Word says something is an error, you can choose not to change it depending on whether it is spelling or grammar error. You can choose from several options. For spelling errors, ignore once. This will be skip the word without changing it. Ignore all. This will be skip the word without changing it, and it will be also skip all other instances of this word in the document. Add to dictionary. This add the word to the dictionary, so it will never come up as an error. Make sure the word is spelled correctly before choosing the option. For grammar errors, ignore once. This will be skip the error without changing it. Ignore rule. This will be skip the error and all the instances that relate to this grammar rule. Next sentence, this skip the sentence without changing it and leave it marked as an error. This means it will show up if you do another spelling and grammar check later. अगर हम एरर को इग्नोर करना चाहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर दिख रहा है और उसको हम चाहते हैं कि वो ना दिखे, यानी कि रेड एरर जब आता है, यानी अगर स्पेलिंग गलत है तो वो रेड लाइन दिखाता है, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो ग्रीन लाइन से अंडरलाइन हो जाता है। अगर हम चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट में ना दिखे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही भी लिखते हैं लेकिन फिर भी वर्ड को लगता है कि वो गलत है, और क्योंकि जनरली ग्रामेटिकल मिस्टेक में ऐसा होता है कि उसको लगता है कि गलत है और हम सही भी लिखे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आदमी का नाम लिख रहे हैं तो वो तो वर्ड की डिक्शनरी में होता नहीं, इस कारण से वो उसमें एरर दिखाता है, और हम चाहते हैं कि वो जो हम लिखे हैं वो अनचेंज रहे,
वो वैसा ही रहे और एरर को हम इग्नोर कर दें, तो उसके लिए अगर स्पेलिंग एरर है तो उसके लिए हम ऑप्शन है इग्नोर वंस। अगर किसी वर्ड में रेड लाइन है और उसको हम इग्नोर करना चाहते हैं तो उस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा कि उसके अंदर से राइट क्लिक करेंगे तो इग्नोर वंस आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसके नीचे से रेड लाइन खत्म हो जाएगा। इग्नोर ऑल करेंगे तो अगर हम इग्नोर ऑल लेते हैं तो इग्नोर ऑल में जितना भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर है वो सारा उसके से रेड लाइन हट जाएगा। ऐड टू डिक्शनरी, अगर हम चाहते नहीं ये वर्ड हमारा करेक्ट है और वर्ड की डिक्शनरी में नहीं हम ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ग्रामेटिकल एरर के लिए भी वही है कि अगर ग्रामेटिकल एरर दिखा रहा हम चाह रहे हैं कि वो ना दिखाए तो उसके लिए भी इग्नोर वंस करेंगे तो वो ग्रामेटिकल एरर नहीं दिखेगा। इग्नोर रूल करेंगे तो वो किसी भी सेंटेंस के लिए कहीं भी पूरे डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे तो पहला सेंटेंस को छोड़ के वो दूसरी सेंटेंस में चला जाएगा। Automatic spelling and grammar checking. By default, Word automatically check your document for spelling and grammar errors, so you may not even need to run a separate spelling and grammar check. These errors are indicating by colored wavy lines. The red line indicate a misspelled word. The green line indicated grammatical error. The blue line indicate a contextual spelling error. This feature is turned off by default. ऑटोमेटिक वर्ड में क्या होता है कि ऑटोमेटिक ग्रामर और स्पेलिंग चेकिंग, वर्ड में ऑटोमेटिक ग्रामर और स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन है। जब हम कुछ टाइप करेंगे अगर वो कुछ गलत होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो उसमें रेड लाइन या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो वो ग्रीन लाइन हो जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जब जो रेड लाइन है वो इंडिकेट करता है, अगर किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन होता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपका स्पेलिंग गलत है। अगर ग्रीन लाइन होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कहीं वहां पे ग्रामेटिकल एरर है, और अगर ब्लू लाइन होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कहीं पे स्पेलिंग कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर है। जनरली ये ब्लू लाइन वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इन कलर मतलब अलग अलग एरर के लिए अलग अलग कलर, इसके कारण हमको पता चल पाए कि स्पेलिंग के लिए क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए क्या है। और ये ऑटोमेटिक वर्ड में ये ऑप्शन ऑन रहता है। ये जब भी हम लिखेंगे ये अपने आप अगर कुछ एरर है तो वो अंडरलाइन, उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। टू यूज द स्पेलिंग चेक फीचर, अब है कि स्पेलिंग चेक फीचर को यूज कैसे करेंगे। राइट क्लिक द अंडरलाइन वर्ड, ए मेन्यू विल अपीयर। अगर जहां पे अंडरलाइन हुआ है यानी कि एरर दिख रहा है वहां पर राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू आएगा। क्लिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑन द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट सजेशन। हमारे पास जो मेन्यू खुलेगा उसमें बहुत सारा वर्ड सजेस्ट किया गया है, उस पे हम लोग उस वर्ड को हम अगर हमको लगता है कि वो सही है तो उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। द करेक्टेड वर्ड विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। जो हम वर्ड सेलेक्ट किए हैं वो डॉक्यूमेंट में पुराने वाले वर्ड को रिप्लेस करके, यानी गलत वर्ड को रिप्लेस करके वो करेक्टेड वर्ड वहां पर अपीयर हो जाएगा। टू यूज द ग्रामर चेक फीचर, वैसे ही है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकल एरर है और उसको हमको करेक्ट करना है तो वैसे ही जहां पे एरर है राइट क्लिक द अंडरलाइन वर्ड और फेज, अ मेन्यू विल अपीयर। जहां पे एरर है वहां पर हम राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू आएगा। क्लिक द करेक्ट फेज फ्रॉम द लिस्टेड सजेशन। उसमें जो करेक्ट हमको लगता है उसको, वहां सजेशन जो दिया गया उसमें जो करेक्ट लगता है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो करेक्ट वाला वहां पर रिप्लेस हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में। अगर हमको लगता है कि नहीं ये मतलब कि हमारा ही सही है वो, तो फिर हम उसको इग्नोर वंस कर सकते हैं जैसे आपको पहले ऊपर बताया गया।